क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है, जिसका बेसब्री से आप लोग इंतजार कर रहे थे कि पाठ्यक्रम कब मुख्य सेविका का आएगा, परीक्षा किस प्रकार की होगी, रणनीति क्या होगी, कितने अंक होंगे और कितना समय होगा। और इस इन सारे से पर्दा उठा दिया है यूपी ट्रिपल एससी ने। उन्होंने 31 अगस्त को एक नोट्स जारी करते हुए पाठ्यक्रम और परीक्षा की रणनीति घोषित कर दी है। अब आपको लग जाना चाहिए, क्योंकि आपके पास समय भी कम है, बहुत जल्द इसकी परीक्षा होने वाली है। तो आपके पास पाठ्यक्रम होना चाहिए, साथ ही पाठ्यक्रम के अनुसार एक नोट्स होना चाहिए जो आपकी आकांक्षाओं को, परीक्षा के पैटर्न को और उसके सिलेबस को कवर करता हो। देख लेते हैं कि किस तरह से यह परीक्षा होगी। यह है मुख्य सेविका परीक्षा 2022 और आप जानिए इसके जो टॉपिक है, जो भी टॉपिक आए हुए हैं, ये टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी की फैकल्टी सारे के सारे कंप्लीट कराएगी। और आप जानते हैं कि वो साइंस का विषय हो, चाहे वो सीडीपी का विषय हो, चाहे आपका न्यूट्रिशन का विषय हो, इन सब में हमसे बेहतर मटेरियल और हमसे बेहतर क्लास आपको कोई नहीं इतना सस्ते में दिला पाएगा। तो ये इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए, परीक्षा का पैटर्न समझिए और रणनीति समझिएगा। देखिए, इसमें आयोग के द्वारा बताया गया है कि कुल प्रश्न कितने होंगे। कुल प्रश्न आपके 100 होंगे और अंक भी कितने होंगे, 100 होंगे। अर्थात एक जो क्वेश्चन का है 1 नंबर मिलेगा। साथ ही इसकी समय अवधि की हम बात कर लेते हैं तो छात्रों 120 मिनट, कितना 120 मिनट मिलेंगे आपको ये 100 प्रश्न करने के लिए। और ये इनका जो प्रश्न का जो दायरा होगा वो विषयगत रहेगा। मुख्य सेविका की जो ड्यूटी है उससे संबंधित जो कार्य होता है उसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकायदा आयोग ने 20 टॉपिक डिसाइड किए हैं। अगर 20 टॉपिक डिसाइड किए हैं तो सीधा सीधा अर्थ है 20 टॉपिक में अगर 5 का मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारे 100 अंक, 100 प्रश्न आ जाते हैं। यानी एक टॉपिक से 5 प्रश्न पूछेगा। तो इस तरह से लाइन बिल्कुल क्लियर है। अब वही छात्र जो कामयाब होंगे जो पाठ्यक्रम को जल्दी कवर कर लेंगे, कम से 3 से 4 बार रिवीजन कर लेंगे और कम से कम 300 से ऊपर आप टेस्ट लगा चुके होंगे, तो आपके 100% यूपी ट्रिपल एससी की जो मुख्य सेविका परीक्षा है उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। इसमें ऋणात्मक मूल्यांकन भी होगा ताकि जो गधे घोड़े खच्चर तुक्का लगाने वाले लोग जो छात्र हैं उन्हें बाहर किया जा सके। क्योंकि एक बच्चे का जन्म, मुख्य सेविका का जो कार्य है बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है और यहाँ अयोग्य नहीं चाहिए, अयोग्य धोखे से भी नहीं चाहिए। और अगर ऐसा व्यक्ति चुन जाता है तो ये राष्ट्र के लिए, उस पैसे के लिए, उस व्यवसाय के लिए, उस प्रोफेशन के लिए बहुत गलत बात होगी। तो ऋणात्मक मूल्यांकन रखा है आयोग ने और ये कितना 1/4 यानी 25% इसमें रखा हुआ है। मतलब 4 क्वेश्चन आप सही करेंगे, ठीक है, सॉरी 4 क्वेश्चन आप गलत करेंगे तो आपका एक सही क्वेश्चन चला जाएगा। तो इस बात को बहुत ध्यान में रखना है कि एग्जाम पढ़ते समय, मतलब एग्जाम हॉल में तुक्का नहीं लगाने हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ये कैसे आपको मिलेगा। तो देखिए, जो टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी ने क्या किया है, हमारी संस्था ने जो किया है कि आप प्ले स्टोर पे जाएंगे और मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। क्या डाउनलोड करेंगे, उस पर आप पूरा डालेंगे टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी, ये पूरा डालना पड़ेगा आपको, तब आपको हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा वहां, और वहां से इसे डाउनलोड कर लेंगे। ये जो हमारा जो न्यू बैच है वो 5 सितंबर को शुरू होने वाला है। 5 सितंबर से शुरू हो रहा है और ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में चालू है। यानी ऑफलाइन बैच भी और ऑनलाइन बैच में भी, मतलब ये दोनों बैच हम शुरू करने जा रहे हैं 5 सितंबर को। प्रतिदिन इसमें देखना, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊं आपको कि हम 5 से लेकर के 12 सितंबर तक, 5 से लेकर 12 सितंबर तक इस एप्लीकेशन पर लगातार टेस्ट लेंगे। और जो छात्र इन जो टेस्ट में टॉप 50 में आएंगे उन्हें हम ऑनलाइन फ्री क्लास देंगे। ध्यान रखना, क्या बताया है हमारा, ये टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी ने इतना बेहतर कोर्स लॉन्च किया है कि इसमें जो भी हमारे टेस्ट में जो टॉप 50 होंगे, पर डे टॉप 50 जो लोग होंगे उन्हें हम ऑनलाइन फ्री क्लास देंगे। सारा मटेरियल उनको पीडीएफ फॉर्मेट पर फ्री होगा। उन्हें सारा का सारा जो टेस्ट सीरीज का मटेरियल है
टेस्ट सीरीज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। लेकिन करना क्या है, आपको 5 तारीख से 12 सितंबर तक आपको प्रतिदिन टेस्ट देना है मोबाइल एप्लीकेशन में। जो मोबाइल एप्लीकेशन जब डाउनलोड करेंगे उसमें जो फ्री टेस्ट होते हैं उसमें ये सारे टेस्ट आपको मिल जाएंगे। और 12 तारीख तक अगर आप इस टेस्ट में अंडर 50 में रहते हैं प्रतिदिन, तो आपको ये सारी की सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। अब देखते हैं इसका जो पाठ्यक्रम क्या है। इसका पाठ्यक्रम क्या है, तो मुख्य सेविका का जो पाठ्यक्रम है इसमें उन्होंने मुख्य सेवा की भूमिका, जिम्मेदारियां, विवाह, परिवार, जाति लिंग की असमानता, धर्म और भाषाएं। देखिए मुख्य सेविका की भूमिका और जिम्मेदारियां यानी ड्यूटी से संबंधित है उनका, जो उनका प्रोफेशन है। दूसरा, विवाह कितने प्रकार के होते हैं, परिवार क्या होता है, परिवार संयुक्त परिवार या एकल परिवार, न्यूक्लियर फैमिली, इस सारे के सारे चीजें हैं। और भारतीय समाज में लिंग को लेकर के काफी असमानताएं हैं। महिलाओं को लेकर के समाज का जो संकीर्ण नजरिया है उसको लेकर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। धर्म और भाषा। अगला जो टॉपिक है वो है सामाजिक समस्याएं और विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं से संबंधित मुद्दे। जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या वृद्धि और नियंत्रण, गरीबी, दहेज, घरेलू हिंसा, तलाक, अंतर और अंतर पीढ़ी जो संघर्ष है, और जातिवाद। साथ ही सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक नियंत्रण, जैसे ये जो टॉपिक है, जो 6 टॉपिक। उसके बाद ऊर्जा, बेसल उपापचय, संतुलित आहार, भोजन का कैलोरी मान और वजन प्रबंधन। 9वें पॉइंट पर है भोजन के आवश्यक घटक जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, क्योंकि ये न्यूट्रिशन के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, तो ये वाला चैप्टर बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा। साथ ही आपका गर्भधारण और गर्भावस्था की जो जटिलताएं होती हैं, गर्भावस्था के समय क्या उनको महिला को अवस्था होती है, कितनी जटिलताओं से उसे सामना करना पड़ता है, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही उस वक्त जब गर्भधारण कर रहे हैं तब आपका पुष्टाहार की क्या अवस्था हुई, जन्म के क्या चरण होते हैं, प्रसव के कितने प्रकार होते हैं, महिला स्वास्थ्य और गर्भपात, इन जैसे मुद्दों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। साथ ही यह सीडीपी का जो क्वेश्चन आ जाएगा, ध्यान रखना कि वृद्धि एवं विकास, शारीरिक विकास, मोटर विकास, भावनात्मक विकास, भाषा विकास, सामाजिक विकास और संज्ञानात्मक विकास, ये कि सारे के सारे ये सीडीपी के प्रश्न हैं। जो भी छात्र बीएड किए होंगे उनके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा। साथ ही नवजात की देखभाल, स्तनपान के तरीके, कुपोषण और पूरक पोषण। बहुत से लोग क्या लेते हैं कि इसमें सीडीपी का ही डाल दिया गया टोटल, ध्यान रखिएगा सीडीपी का कुछ हिस्सा इसमें डाला गया है, बाकी न्यूट्रिशन और उसका जो प्रकार है, जो उसकी जो सेवाएं हैं उससे संबंधित प्रश्न ज्यादा पूछे जाएंगे, ना कि टीचिंग के हिसाब से। तो बहुत से कोचिंग वाले आपको गुमराह कर सकते हैं कि ये सीडीपी है, उसी का मटेरियल है, ठीक है, कुछ पोर्शन उसका सीडीपी से शामिल है, लेकिन उसका जो मुख्य ध्येय है वो मुख्य सेविका की पोस्ट है, ना कि बीएड वाली। आया न्यूट्रिशन का, उसके शारीरिक विकास का, मानसिक विकास का से सीधा सीधा जो संबंध है वहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसलिए किसी भी के बातों में गुमराह ना हो, सटीक पाठ्यक्रम, सटीक आपको मटेरियल के साथ ही पढ़ना चाहिए। अब इसका जो अगला जो चरण है वो है जीवन चक्र के दौरान पोषण क्या है। शैशवावस्था, बचपन, किशोरावस्था, भारत में शिशु मृत्यु दर और मातृत्व मृत्यु दर, यानी ये जो जनसंख्या के जो आंकड़े हैं और वहां पर जो डेटा जारी किया गया है। साथ ही उत्तर प्रदेश ने भी अपनी जनसंख्या नीति घोषित की है, वहां से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। खाना पकाने के दौरान पोषक तत्वों का संरक्षण कैसे करेंगे, ज्यादा गर्म करें तो कौन से पोषक तत्व नष्ट हो जाएंगे, तो हम कैसे उनको बचा के रखें, ये खाने के तरीके और खाद्य पदार्थों के जो अंकुरण है, जैसे आप खाते हैं मूंग, ये चना, सोयाबीन जो अंकुरित करके, तो उसमें क्या चीजें मिलेंगी, उनसे कौन से पोषक तत्व मिलेंगे, ये बहुत सारे प्रश्न आपके यहाँ से देखने को मिलेंगे। बाल विकास के चरण, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, प्रतिरक्षा यानी प्रतिरक्षण के प्रकार और अनुसूची, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। रोग, ये रोग तो बच्चों के संबंधित संक्रामक रोग और इसमें जो रोगों की लिस्ट दे रखी है सारे के सारे आपके कोर्स को कवर करेंगे। साथ ही परामर्श, इसका अर्थ, आवश्यकता, तकनीकी, प्रभावी संचार और इसके कौशल, ये सारे पॉइंट सरकार के द्वारा घोषित कर दिए गए हैं। अब इनसे
जो 19वां और 20वां जो पॉइंट है, इसमें एजेंसियां WHO, यूनिसेफ और आपका UNFPA, UNDPA, रेड क्रॉस, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, इनके साथ क्या कार्य हैं, इनकी क्या ड्यूटी है, किस तरह से कार्य करते हैं, इनसे इनकी संबंधित रिपोर्ट कौन कौन सी है, यहां से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सार्वजनिक टीकाकरण कार्यक्रम, सरकार के द्वारा जो टीकाकरण कार्यक्रम घोषित किया गया है, चरणबद्ध तरीके से कुछ सप्ताह घोषित करता है, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो क्या करना है आपको, टॉपर्स क्लब IAS एकेडमी जो हमारा YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही आपको नोट्स चाहिए, आपको कोर्स चाहिए, तो किसी प्रकार की समस्या आती है तो आपको हमारे दिए गए नंबर 0522 495 111 8604987816 पर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो डाउनलोड कीजिए आज ही मोबाइल एप्लीकेशन को और टेस्ट देकर के फ्री क्लास ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।